सबको आवाज़ आ रही है मेरी? कोई बता देना अगर पीछे आवाज़ ना आ रही हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो, ठीक है। आई विल नॉट टेक मोर देन 40-50 मिनट्स ऑफ योर टाइम, क्योंकि उससे ज़्यादा अटेंशन स्पैन भी मुश्किल ही लग रहा है मुझे सबका और मेरा खुद भी। तो आई जस्ट शेयर, आई एम नॉट नियरली क्वालिफाइड इनफ टू गो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन कैसे करना चाहिए या ये क्वेश्चन में एग्जैक्टली यही सही तरीका है करने का। बट आई डू हैव अ सर्टन अप्रोच ऑफ माइंड जो मेरे लिए सही रही है मॉक्स में भी एंड इवन इन द एक्चुअल कैट। मॉक्स में कंसिस्टेंटली एटलीस्ट इन वर्बल आई यूज टू स्कोर 99+ और अपना DILR मेरा मॉक्स से बेटर हुआ कैट में, वो भी मैं बताऊंगा क्यों हुआ। एंड होपफुली एटलीस्ट मोस्ट ऑफ यू शुड learn something which is valuable for your actual CAT attempt. My focus will be more on how to manage the stress and test environment जो होता है CAT के बीच में। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मेरा फर्स्ट स्टेप है कि जब भी आप सिमकैट दोगे, फर्स्ट थिंग इज ट्राई टू गिव एज मेनी मॉक्स एज यू कैन, इवन इफ यू फील दैट नहीं मॉक्स में नंबर नहीं आ रहे, बट कैसे आएंगे, ज़्यादा देंगे तभी आएंगे। तो मॉक्स जितने दे सकते हो दे दो, ट्राई टू गिव एटलीस्ट 1 पर वीक, क्योंकि एंड में आते आते ना फिर मॉक्स रह जाएंगे। एंड एज अ स्टूडेंट इट इज़ द वर्स्ट फीलिंग जब आप सेंटर से बाहर निकलो, आपको IMS का कोई और स्टूडेंट मिले और वो बोले कि देखो ये वाली आपकी मॉक से आई हुई थी और आपने वो मॉक नहीं करा हुआ था। तो दैट फीलिंग इज समथिंग दैट वुड ट्रूली क्रश योर स्पिरिट। पहले बच्चों के आए हुए हैं मॉक्स में से एक्चुअल RCs, एक्चुअल DI के सेट्स, क्योंकि कैट में ऐसा होता है। तो मॉक जितने दोगे, और वो मॉक्स बनते भी प्रीवियस कैट के पेपर से हैं, तो मॉक आई थिंक इज वन ऑफ द बिगेस्ट टूल्स दैट यू हैव। उसको प्लीज़ फुल्ली यूटिलाइज करना और जितने मॉक्स दे सकते हो दे दो। वन ऑफ माई बिगेस्ट ड्रॉबैक्स वॉज दैट आई ओनली गिव 6-7 मॉक्स, क्योंकि मेरा साथ में कॉलेज का चल रहा था जो भी है। बट इन हाइंडसाइट सारे एक्सक्यूजेस थे, टाइम निकालना बन सकता था और निकालना चाहिए भी था। Anyways, I scored 53 in verbal and 40 in DILR. क्वांट में मेरा बहुत कम था स्कोर। वो क्यों था? क्योंकि क्वांट में योर ब्रिलियंस और योर सॉर्ट ऑफ एप्टीट्यूड कैन नॉट कैरी यू। क्वांट इज समथिंग, जब आपके पास फॉर्मूला नहीं है तो आप हैंडीकैप दो। वन ऑफ द बिगेस्ट रिग्रेट्स दैट आई हैव इन क्वांट्स वाज, एक क्वेश्चन था जिसमें कुछ एवरेज निकालना था बच्चों का कि इतने बच्चों के लोएस्ट स्कोर है तो हाईएस्ट स्कोर कितना हो सकता था बच्चों का। सिंपल क्वेश्चन है, आई ओनली नीडेड टू ऐड नंबर्स फ्रॉम 31 to 43, ऐसा कुछ मुझे नंबर्स ही ऐड करने थे। वो मेरे से नहीं हुआ उस टाइम पे, टाइम कम था, मुझे सम ऑफ AP का फॉर्मूला ही नहीं आता। तो अगर फॉर्मूला आपको नहीं आता क्वांट्स में, देन नो अमाउंट ऑफ ब्रिलियंस, नो अमाउंट ऑफ सॉर्ट ऑफ योर IQ कैन कैरी यू। तो क्वांट्स के लिए आई थिंक व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि जितने क्वेश्चन निकाल सकते हो हाथ से निकाल लो और बुक से सॉल्व कर लो, क्योंकि एंड में फिर क्वांट्स ही आपकी ऐसी चीज़ है जो बिना फॉर्मूला के आप फिर हैंडीकैप लो। DILR वर्बल आप फिर भी अपने इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे, वर्बल में आपने बुक्स पढ़ी हुई है, आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, मे बी यू कैन मैनेज। DI में योर IQ इज हाई, यू कैन मैनेज। बट क्वांट्स बिना फॉर्मूले के, बिना थ्योरेटिकल नॉलेज के नहीं होने वाला, और तभी मेरा नहीं हुआ। जैट थैंकफुली कैट के बाद था, तो उसमें मैं फिर क्वांट्स पढ़ के गया। एटलीस्ट आई लुक कि जो अपने अगर सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है सर्कल का, तो उसका मैंने क्या करना है, सर्कम सेंटर क्या होता है, ये सब मैं पढ़ के गया था। तो मेरा उसमें वर्बल से ज़्यादा क्वांट्स में आया। तो बात ये नहीं है कि आता ही नहीं था, बात यह है कि कभी पढ़ा नहीं पेपर से पहले। तो वो चीज़ क्वांट्स में सारे करके जाना प्लीज़। आपको थ्योरेटिकल नॉलेज ऑन टॉप होनी चाहिए, फिर अपने आप ही आंसर निकलेगा, क्योंकि हाथ से क्वेश्चन निकालने होंगे। एज फार एज वर्बल इज कंसर्न, ये दिख रहा है सबको पीछे तक? ठीक है। हाँ, तो पहला अपना जो RC है, इट केम फ्रॉम द एक्समैन फ्रेंचाइज, जो कि सबको पता है। तो पहला मैंने जब देखा RC, आई वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि ऑब्वियसली आई डू वॉच अ लॉट ऑफ मूवीज एंड आई थॉट कि हाँ मैंने एक्समैन देखा हुआ है तो ठीक है, मेरे लिए ये बढ़िया रहेगा। बट दैट वाज आल्सो वन ऑफ माय शॉर्टकमिंग्स इन दिस पर्टिकुलर RC। आई शो व्हाई, क्योंकि एंड में आके एक क्वेश्चन था कि ये नैनो रोबोट्स वाला, इसमें मेरे से अभी मैंने वही देख रहा था मैं। हाँ, so which of the following statements best captures the sense of the first paragraph?
the X-Men were mutant heroes who now had to battle tiny robots called nano sentinels. तो अगर X-Men Days of Future Past किसी ने देखी हो तो उसमें sentinels बहुत बड़े बड़े robots होते थे. I thought ठीक है sentinels तो बड़े robots होते हैं, तो ये वाली ऑप्शन मैंने totally negate कर दी. एंड में पता लगा this was the right answer. This was one of 2 questions that I got wrong in verbal. और वो मेरा ऐसे गलत हुआ कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस में सोचा मैं मूवी देखी हुई है तो इसीलिए ये मुझे आता ही होगा. तो डोंट जस्ट अज्यूम दैट योर प्रीवियस नॉलेज इज गोइंग टू बी एक्सटेंडेड इन कैट. कैट में जो इन्होंने आरसी डाली थी इट वाज फ्रॉम द कॉमिक्स, और कॉमिक्स में दे डिड फाइट नैनो सेंटिनल जो छोटे रोबोट्स होते हैं. तो जो मेरी प्रीवियस जजमेंट थी, जो मेरी प्रीवियस सॉर्ट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस था, दैट क्लाउडेड माई जजमेंट. डू नॉट लेट दैट हैपन. अगर आपकी फील्ड से कोई पर्टिकुलर रेलेवेंट आरसी आती है, वेल एंड गुड, बट डोंट फील दैट आई एम ओवर क्वालिफाइड फॉर दिस, या फिर इसमें तो मेरे पूरे नंबर आ ही गए. इसके लिए व्हाट अप्रोच आई फॉलो इज आई ट्राई टू मेक अ माइंड मैप. मैंने इस वाले के लिए नहीं बनाया था, उसके मेरा गलत हो गया और उसके मेरे नंबर कटे हैं. माइंड मैप में क्या होता है, जो भी आपको कीवर्ड्स मिलते हैं पैराग्राफ में, ट्राई टू आइडेंटिफाई 1 or 2 कीवर्ड्स फ्रॉम एवरी पैराग्राफ. सो वंस यू हैव दैट कीवर्ड, आपको जब पूरा टॉपिक पूछा जाएगा फर्स्ट पैराग्राफ का, जैसे इसमें पूछा हुआ है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ पैराग्राफ 1, यू जस्ट गो थ्रू योर कीवर्ड्स एंड यू फाइंड आउट व्हाट इज द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. जो भी मोस्ट रेलेवेंट आपको मैचिंग लगता है उससे. नहीं लगता ट्रिकी क्वेश्चन है, एंड में आके फिर से फर्स्ट पैराग्राफ फिर से पढ़ लेंगे. अभी इस टाइम पे नहीं पढ़ना, देयर आर मोर प्रेसिंग इश्यूज एट हैंड. अपने कीवर्ड्स के थ्रू टैली करो, आंसर अपने आप मिलेगा. मोस्ट लाइकली आपको एक क्वेश्चन आएगा वर्बल में, which 4 or 5 words resonate most with the passage. वो क्वेश्चन ही पूरा कीवर्ड का है. आपने पहले कीवर्ड बना के रखे होंगे, आपने 5 कीवर्ड्स लिखे हैं, एक ऑप्शन में 5 में से 4 हैं, आंख बंद करके ऑब्वियसली देख के, बट वो देख के अपने सही मार्क कर देना और देन यू कैन मूव ऑन. क्योंकि जो आपने कीवर्ड बनाया है कुछ सोच समझ के ही बनाए होंगे, एंड वो कैट टेस्टिंग एनवायरनमेंट में ऑब्वियसली यू वोंट टेक इट लाइटली. सो योर पेन एंड पेपर, ऐसा नहीं कि आरसी है वर्बल है तो पेन पेपर छड़ता अपन देखेंगे, नहीं. इसमें भी माइंड मैप बना लो. एंड मोर इम्पोर्टेंटली एक आरसी है जिसमें डेट्स दी हुई थी, तो उसमें टाइमलाइन बना के रखो. अगर 1700 एक डेट है तो 1700 लिख लिया, एरो मार लिया, उससे पहले ये हुआ उसके बाद ये हुआ. देयर इज एन आरसी जिसमें 4 लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस थे. ये वाली आरसी है, इसमें मार्क मिचनसन है, एरीज है, एक और बंदा है और चौथा बंदा ऑथर है. ये भी इम्पोर्टेंट है. तो इसमें क्या करना है, मैंने इसमें कीवर्ड्स ने बनाए, इसमें आई मेड 4 कॉलम्स, 1 कॉलम फॉर ईच पर्सन. तो ये मार्क ने बोला, ये एरीज ने बोला, ये ऑथर ने बोला, और एक और भी बंदा था, आई कैन नॉट रिकॉल राइट नाउ. सो यू मेड दीज 4 एरियाज एंड उनका सेंट्रल आर्ग्यूमेंट लिख लिया. अब जैसे अगर बात इसमें किसी ऑक्सफोर्ड स्टडी के बारे में हो रही है तो लिख लिया अग्रीज विद स्टडी ऑथर, डज नॉट एग्री विद स्टडी मार्क. अपना एरीज की स्टडी खुद की है तो ऑब्वियसली दे एग्री विद द स्टडी, वो लिख लिया. तो आपको जब क्वेश्चन आएगा कि अकॉर्डिंग टू एरीज विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर दे मोस्ट लाइकली टू अग्री विद, तो उसमें सेंट्रल आइडिया मिल गया. साथ में पैराग्राफ का भी छोटा सा नंबर डाल दिया सब हेडिंग में कि ये इस पैराग्राफ में दिया हुआ है. आपको आइडिया लग जाएगा, अपने आप यहाँ देखना है. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग आई फेल्ट व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर आरसी एंड वर्बल इज कि जब भी प्रिपेयर कर रहे हो ना बुक से, बुक में आरसी पे पेन मत चलाओ, आरसी पे हाइलाइटर मत चलाओ, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक मेंटल हैंडीकैप बन जाता है कैट में आके. हम बुक में हमारे पास मटेरियल है, हम अंडरलाइन कर लिया, सर्कल कर लिया, कैट में नहीं होता. और कैट में फिर बंदा ढूंढने लग जाता है ये कहाँ पे है, कैसे है. तो वहाँ जाके एकदम से आपको अगर कल्चरल शॉक लगे कि नहीं ये चीज़ मेरे कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं है, फिर वो एडजस्टमेंट फेज में बहुत टाइम लग जाएगा. तभी सिमकैट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिमकैट इज मोस्ट लाइकली वेरी सिमिलर टू कैट का एक्चुअल जो इंटरफेस होता है. नाउ बीच में सर शायद बंद हुई थी. ओके, ऑल्सो में से अभी तक स्प्रीडर कौन यूज कर रहा है रेगुलरली? रेज ऑफ हैंड्स. स्प्रीडर
ओके, सो स्प्रीडर लिख लो यहाँ पे spreader.com, यहाँ पे .in जो भी है, गूगल पे स्प्रीडर सर्च कर लो, SPREEDER, स्पीडर बट SP के बाद R है, स्प्रीडर। वो अपना रीडिंग स्पीड कैलकुलेट करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए इट्स अ वेबसाइट। क्या करना है उसमें, बहुत सिंपल है, जस्ट कॉपी सम टेक्स्ट फ्रॉम एनीवेयर। आपको अगर फैशन न्यूज़ ज़्यादा बेटर लगती है या फिर फुटबॉल में इंटरेस्ट है तो कोई भी प्रीमियर लीग का आर्टिकल निकाल लिया, हिंदुस्तान टाइम्स से, हिंदू से, फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है ऑनलाइन, कॉपी करें, पेस्ट करें और अपनी रीडिंग स्पीड डाल ली। स्टार्ट विद 200 वर्ड्स कंफर्टेबली। देखो कि ये मेरे लिए ज़्यादा स्लो है, ज़्यादा फास्ट है, क्या है। एक बार आपको मतलब ऑब्वियसली सेंटर में विल आल्सो डेमोन्स्ट्रेट कि स्प्रीडर यूज़ करना कैसे है, कि कितने वर्ड्स एक टाइम पे स्क्रीन पे पॉपअप करेंगे या क्या करेंगे, और अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ाओ। इफ़ यू इंक्रीज योर रीडिंग स्पीड बाय 50 वर्ड्स पर मिनट बिना थ्रू आउट योर जर्नी, तो एक बहुत बड़ा एज हो जाएगा एज अपोज टू अदर स्टूडेंट। इन द लॉन्ग रन एक एक्स्ट्रा पैसेज आप फिर से पढ़ पाओगे एज अपोज टू एन एवरेज कैट एस्पिरेंट। तो जिसने पैसेज दो बार पढ़ा है वो ऑब्वियसली बहुत बड़ी एडवांटेज पे है एज अपोज टू जिसने नहीं पढ़ा। पैरा जंबल में कई बार होता है आपको पैराग्राफ शुरू से फिर से पूरी बार पढ़ना पड़ता है। अगर आपने रीडिंग स्पीड कम है आपकी तो फिर वो आप एक ही बार पढ़ पाओगे और एक बार के बेसिस पे नहीं हो पाएगा सही से, क्योंकि प्रैक्टिस में हम 2-3 बार पढ़ते ही हैं तभी सही आंसर निकलता है, एक्यूरेसी तभी आती है। तो स्प्रीडर पे कोई भी आर्टिकल जो भी आपका रेलेवेंट आपको लगती है न्यूज़, वो कॉपी पेस्ट करो और पढ़ो। एक और चीज़ इसमें है कि आई एम श्योर यू मस्ट हैव सम स्टडी फ्रेंड्स अपने IMS में, जिनके साथ बैठते हो क्लास में, जिनसे बातचीत होती है थोड़ा बहुत। उनसे पूछो कि मैंने ये आर्टिकल आज पढ़ा है, वो अपना आर्टिकल आपको भेजें, आप अपना आर्टिकल उनको भेजो। जब उन्होंने स्प्रीड कर लिया तो फिर उस आर्टिकल में से 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए सामने वाले को, कि अगर लिखा हुआ है कि अपना पावेल नेडवेड ने बैलन डॉर जीता था तो उससे पूछो कौन से ईयर में जीता था। अगर उनको ये आंसर नहीं पता तो इसका मतलब वो रीडिंग नहीं कर रहे, वो स्किम कर रहे हैं आर्टिकल को, विच इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। क्योंकि सिर्फ रीड नहीं करना, मतलब आपने देखा होगा यूट्यूब पे वीडियोस आती हैं कि 2000 वर्ड पर मिनट पढ़ रहा है बंदा, पेज पलटी जा रहा है, कुछ भी बोल रहा है, वैसे नहीं पढ़ना। हमने अंडरस्टैंड करना है, कॉम्प्रिहेंड करना है। तो अपने स्टडी बडीज को जो भी हैं उन्हें बोलो कि मेरे से एक क्वेश्चन पूछो इस आर्टिकल में से, ताकि हमें भी पता रहे कि हमें समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अपने जो RC वाले आर्टिकल है सिमकैट के, उसको नहीं कॉपी पेस्ट करना, क्योंकि फिर वो जो आपकी प्रैक्टिस है सिमकैट में वो उसी हिसाब से रहनी चाहिए कि उस एनवायरनमेंट में दे रहे हैं। तो एक और चीज़, जो सिमकैट चल रहा है, अगर कहीं पे अपनी कोई वॉच चल रही है, क्लॉक चल रही है, बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो बंदा सोचता है ठीक है ये वॉच उठा के मैं बाहर रख देता हूँ, या फिर साथ वाले रूम में TV चल रहा है, कोई प्लेटों की आवाज़ आ रही है, काम कर रही है काम वाली, वो चीज़ मत करो, चलने दो वो एनवायरनमेंट। अपने माइंड को रेजिलिएंट बनाओ, क्योंकि जब कैट में ये सब होगा, साथ में कोई फंक्शन चल रहा होगा, कोई बारात जा रही होगी, कुछ भी हो रहा होगा, यू डोंट नो आपका टेस्ट सेंटर कहाँ बनने वाला है, उस टाइम पे नहीं हो पाएगा। और फिर बंदा एंड में आके कहता है कि जी मेरा पेपर खराब हो गया, ये चीज़ हो गई, मेरा कीबोर्ड में शिफ्ट नहीं चल रहा था, ये नहीं दब रहा था, मेरा पेपर खराब हो गया। ये जो माइंडसेट है इट विल ओनली लीड टू मिसफॉर्च्यून, क्योंकि इट इज़ वेरी लाइकली कि जो आप आइडियल टेस्ट एनवायरनमेंट सोच के चल रहे हो वो सेंटर में नहीं मिलने वाला। पेपर से एक दिन पहले सेंटर भी विजिट कराना, थोड़ा आइडिया रहे रास्ता वगैरह क्या है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइंडसेट जो है पेपर के टाइम पे वो मतलब इट कैन मेक अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। अगर आप लेट पहुंच रहे हो, शूज़ में मिट्टी लगी हुई है, अपना ID कार्ड मिल नहीं रहा, अभी फोटोकॉपी करा के लेके आए हो कहीं से, अपना आधार कार्ड रह गया डिक्की में, ये सब चीज़ें होती हैं पेपर में, आपको कोई आइडिया नहीं क्या हो सकता है, पता नहीं पानी मिले ना मिले। तो सिमकैट इसीलिए है कि आपको जो भी n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं टेस्टिंग एनवायरनमेंट में वो बन जाए। तो अगर सिमकैट के बीच में कोई प्रॉब्लम आ रही है, घंटी बजी, कोई आया, कोई आके हेलो बोल गया, कुछ भी हुआ, अपना सिमकैट मत रोको, वो चलने दो, देखो कि इस वजह से मेरी परफॉर्मेंस पे कितना फ़र्क आ रहा है, वो फ़र्क को मिनिमाइज करो, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो आपके सेंटर में बैठे हैं सारे वहीं से अचीवर निकल रहे हैं, और जो निकल रहे हैं वो क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि दे हैव दैट मेंटल स्ट्रेंथ कि नहीं चलो कोई ना, अब यहाँ आ गए हैं, इतना मेहनत करिए, अब दे के जाना है पेपर। तो उसके लिए सिमकैट में एटलीस्ट आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाओ, क्योंकि वहाँ पे वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, उसमें नंबर नहीं आएंगे, उसका कोई बहुत बड़ा पे ऑफ नहीं है। तो सिमकैट में एटलीस्ट मेक श्योर आपका एनवायरनमेंट जैसा भी है
वो चलने दो। फिर हाँ, पैसेज 1 में कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स थी कि जिसमें ऑथर बोल रहा है व्हाट आई वांट पर्सनली, हाँ, which I personally find a little disappointing. जो ये वाली लाइंस हैं, these are golden for you and these should definitely be part of keyword. क्योंकि most of the questions जो आएंगे वो ये होंगे कि which of the statements is the author most likely to disagree with, which of the statements if false will most likely strengthen or weaken the argument. तो जिसमें भी personal opinion express हो रहा है ना author का, वो highlight करके, अब obviously highlight underline नहीं कर सकते, एक पेज पे लिख के रख लो जो भी आपके पास पेज है, क्योंकि वो बाद में काम आएगा। बाद में आप स्क्रॉल करते रहोगे, स्क्रॉलिंग आपको पता नहीं माउस कैसा आएगा नहीं आएगा पेपर में, कई बार वो इनपुट भी नहीं उठाता, आपको मैनुअली जाके उससे स्क्रॉल करना पड़ेगा। उससे बेटर है आप लिख के रखो, पेन पेपर आर योर बिगेस्ट टूल, बिगेस्ट एसेट। फिर अपना पैसेज 2 में 4 लोग के व्यू थे, पैसेज 3 में टाइमलाइन था, और पैसेज 4 में 2 लोगों की बात हो रही है, अपना पिंकर और चॉम्स्की। हाँ, ठीक है। 57 में चॉम्स्की था, और फिर मिस्टर चॉम्स्की एंड मिस्टर पिंकर, 2 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, 2 आइडियोलॉजी हैं। अगेन मेक 2 हेडिंग्स, चॉम्स्की पिंकर, इनका कोर आर्ग्यूमेंट क्या है, पिंकर और चॉम्स्की किस चीज़ पे अग्री कर रहे हैं, किस चीज़ पे स्ट्रांगली डिसएग्री कर रहे हैं। वो बोन ऑफ कंटेंशन जो है दोनों के बीच में, वो लिख के रखो, क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट लाइकली उसी में से आएगा, और आंसर आरसी में ही दिया हुआ। सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर 2 घंटे दिए जाते हैं आरसी के लिए, सबके 80-90% एक्यूरेसी आएगी, क्योंकि वो क्वेश्चन का आंसर ही उसी में है, आपने कुछ एक्सटर्नल पढ़ के आना ही नहीं है आरसी के लिए। तो इसमें टेस्ट क्या कर रहे हैं वो, कि आप आर्टिकुलेट कैसे कर पा रहे हो इन अ स्ट्रेस एनवायरनमेंट। तो उसके लिए आपका पेन पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम अगेन रिआइटरेटिंग दिस, लोग आरसी वर्बल में पेन पेपर बिल्कुल यूज नहीं करते, छोड़ देते हैं। तो वो चीज़, एक माइंड मैप बना लो, सबका माइंड मैप का डिज़ाइन अलग होगा, किसी का क्रोनोलॉजी में होगा, किसी का लोगों के हिसाब से होगा, बट यू शुड हैव सम स्ट्रक्चर। सिमकार्ड्स के थ्रू उसको परफेक्ट करते रहो, और एंड में आके यू विल नोटिस कि हाँ आरसी मेरा बढ़िया हुआ, बाकी सबको लगा टफ था, ये था, तो अपने आप ही कह जाएगा बाकी स्टूडेंट्स के ऊपर। ओके, अब अपने पास समरी क्वेश्चंस आते हैं, पैराजंबल्स आते हैं, और फाइंडिंग दी ऑड वन आउट आता है पैराजंबल्स में से। पहली बात, मेरा एक फ्रेंड था, उसके 4-5 क्वेश्चन गलत हुए, उसके बाद उसका 93-94 आया, तो ही शुड हैव स्कोर्ड 99+, बट उसके 4-5 क्वेश्चन ऐसे गलत हुए हैं कि जो वो था ना, फाइंड दी ऑड वन आउट इन दिस पैराग्राफ, टीटा में होता है, वो भी टाइपिंग में होता है, आपको 1 लिखना होता है, वो पैराजंबल कराया उस वाले में, 5 लिखा है, और उसने ऑब्वियसली उसको लगा ये फिट नहीं हो रहे, वो कराया कि चलो ठीक है पैराजंबल है, कैट वालों ने बनाया, कुछ सोच के बनाया होगा। तो ये देख के चलना कि कौन सा पैराजंबल है, कौन सा ये है। कई बार होगा सिमकैट में कोई ये वाला क्वेश्चन ना आए, तो ये सोच के नहीं चलना कि भाई इसमें पहला पैराजंबल आ गया, 3 पैराजंबल आ गया, चौथा भी पैराजंबल ही होगा, ये नहीं सोचना। 1-आधा सेकंड लगता है ऊपर देखने में, ऑड वन आउट लिखा भी कैपिटल में होगा, कि देखना कि क्या इसमें गलत, तो वो वाली गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर वो बहुत डिसअपॉइंटिंग होगा। अब पैराग्राफ समरी जो है, उसमें अगेन माइंड मैप, फाइंड आउट 1 or 2 वर्ड्स दैट आर मोस्ट रेलेवेंट इन द पैराग्राफ। आपको पैराग्राफ समरी में ना 3-4 ऐसे ऑप्शन दिखेंगे जो लॉजिकली साउंड है, बट अगर, अच्छा लेट्स से इफ योर फ्रेंड आस्क्स कि इस पैराग्राफ में क्या लिखा था, देन विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द मोस्ट रेलेवेंट आंसर, नॉट कि इनमें से क्या चीज़ सही है। सही और एप्ट में बहुत फर्क है। कई ऑप्शन होगी जिसमें लिखा होगा कि इन 1987 दिस थिंग इंक्रीज बाय 33%, सेम चीज पैराग्राफ में लिखी हुई है, बट वो सेंट्रल आइडिया है ही नहीं पैराग्राफ का, तो इट पॉसिबली कैन नॉट समराइज द पैसेज। तो वो चीज़ आपको कंफ्यूज करने के लिए है, सारी ऑप्शन देखो। अगर बाकी सारे ऑप्शन बहुत ही वेग हैं तो देन दैट विल हैव टू पास ऑफ एज अ समरी, बट यू शुड नो कि जो भी सही है वो आंसर नहीं है, जो सबसे एप्ट है सही वालों में से वो आंसर है। तो यू हैव टू गो थ्रू ऑल द ऑप्शन,
भले ही अगर एक आपको सही दिख भी रही है ऊपर, तो भी सारे ऑप्शंस पढ़ो और फिर आगे प्रोसीड करो उस पर। जो ऑड वन आउट वाला है उसमें मेरा अप्रोच ये रहता है कि सो आई डोंट रिमेम्बर कौन सी मूवी में से है, बट देयर वाज अ सीन इन व्हिच समवन सेज कि जिसको मरना है वो सामने आ जाओ, और बाकी सारे लोग पीछे हो जाते हैं तो वो आगे खड़ा होता है। तो वेरी सिंपली ऑल ऑफ द अदर 4 ऑप्शंस आर गोइंग टू फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ। अगर आपको पैरा जंबल में ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो उसको पैरा जंबल की तरह ही ट्रीट करो। आप देखो मैंने इन चारों का एक पैराग्राफ बनाना है, या फिर इन 5 में से मुझे एक पैराग्राफ बनाना है, अपने आप एक ऐसी ऑप्शन बाहर निकल के आएगी जो आपको बहुत ही वेग लगेगी कि यहाँ पे ऑप्शन कर क्या रही है, ऑटोमेटिकली दैट इज द आंसर। तो इफ यू थिंक योर पैरा जंबल गेम इज मोर स्ट्रॉन्ग, कन्वर्ट दैट इनटू अ पैरा जंबल क्वेश्चन और अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा जो उस फ्रेमवर्क में फिट इन नहीं होगा। इसके अलावा आई डोंट थिंक देयर आर एनी मेजर क्वेश्चन टाइप्स। एक आरसी होता है, पैरा जंबल होता है, और पैराग्राफ समरी एंड फाइंडिंग द ऑड वन आउट। ओके, हाँ अच्छा, एक और चीज़, वर्बल में अगर लग रहा है ना कि टाइम कम पड़ रहा है, तो पहले से ही जो अपने फाइंड द ऑड वन आउट वाले हैं ना, एंड में मेक श्योर कि वो खाली ना जाए क्वेश्चन। कई बार होगा पैरा जंबल छूट जाएगा, कोई एक आरसी छूट जाएगी, हो सकता है जब अगर बहुत टफ है, बट जो फाइंड ऑड वन आउट वाले हैं ना उसमें कोई भी नंबर लिखा हो, देयर इज 20% चांस कि वो सही होगा विदाउट नेगेटिव मार्किंग। तो वो वाला क्वेश्चन अगर छूट रहा है खाली, तो वो आपके एंड पे फॉल्ट है। अगर नहीं टाइम मिल रहा वो सॉल्व करने का, कोई बात नहीं, कुछ भी लिखा हो फ्रॉम 1 to 5, एक मैनुअल स्क्रीनिंग करोगे, अपने आप ही 2-3 में रह जाएगी ऑप्शन, तो 50% 33% चांस है कि वो सही हो जाएगा। तो जो फाइंड द ऑड वन आउट वाले हैं वो कभी छूटना नहीं चाहिए क्वेश्चन, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। पैरा जंबल छूट जाए, क्योंकि देखो वो 4C1 में आपकी क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी कि आप रैंडम पैरा जंबल लिख के आओ और वो सही हो जाए। तो उसमें तुक्का मारने से बेटर है कि आप 1 out of 5 वाले में तुक्का मारो, क्योंकि देयर इज 20% चांस कि वो सही हो जाएगा। एंड आई बिलीव इतना तब तक आता होगा वर्बल सबको कि 20 से आप इंक्रीज करके 50 तक ले आओगे उसको, तो वो चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। बाकी भले ही पैरा जंबल बाय चांस अगर टफ है तो छूट जाए। अब एलआर में आता है। अब हाँ, एलआर में व्हाट आई फाउंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि जो आपका एलआर का सेट है ना, तो जो आपके पास पेपर होंगे, एम्पल अमाउंट ऑफ पेपर देते हैं वो, कुछ 7-8 आई थिंक 6-7 शीट्स होंगे आपके पास कैट के पेपर में। तो एक सेट पे एक पेज पे एक ही सेट करो, 2 सेट मत करो। ये मत सोचो एंड में पेपर खत्म हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इन्विजिलेटर नहीं देख रहा तो यू कैन ऑल्सो लाइक टेयर अ शीट ऑफ पेज और आप उस पर एक सेट कर लो और साइड पे रख दो। बाद में रिविजिट करना पड़ेगा, बहुत कन्वीनियंट रहेगा। आपको पता है कि मेरा सेट 1 यहाँ पड़ा है, सॉल्व नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, अगला सेट जो है उसके एकदम नीचे करना मत शुरू करो। बाद में कुछ चमकेगा, समझ आ जाएगा कि यार ये तो इजी था, मैट्रिक्स बनाना है। वो मैट्रिक्स ऑलरेडी बना पड़ा होगा, वो वेस्ट मत जाने दो, वो फिर से बनाने रहोगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा और फिर वो सॉल्व भी नहीं होगा। एक पेज पे एक सेट कर लिया, बहुत पेजेस हैं अपने पास, आराम से करेंगे, बट क्रैम नहीं करना उसको। और जो मैट्रिक्स बनाना है ना, जैसे सर बताते हैं सीटिंग अरेंजमेंट ये वो है, ये भी जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस एक बार आपका मैट्रिक्स बन जाए तो। अपने पास 3 लोग हैं और कुछ शायद 15 क्वेश्चन है या 13 क्वेश्चन है, हाँ 3 people 13 क्वेश्चन। यहाँ पे 3 लोग आएंगे, यहाँ 13 क्वेश्चन आएंगे, 13 × 3 का मैट्रिक्स बनेगा, आराम से सॉल्व होगा, बस सर्कल मारना है फिर उस मैट्रिक्स में। प्रॉब्लम क्या आती है, मैट्रिक्स बहुत छोटा बन गया, लाइनें नहीं मारी तो पता नहीं लग रहा कि कौन से के सामने क्या है। इसमें थोड़ा जैसे लैब मैनुअल बनाते थे वैसे बनाओ ये वाले मैट्रिक्स, क्योंकि दिस हैज़ टू बी वेरी स्क्वीकी क्लीन, कि अगर कोई बंदा भागते हुए भी देखे इसको, जो आपका एंड में ब्रेन बहुत फटीग में होगा, तब भी अगर आप अपना मैट्रिक्स देखो आपको समझ आएगी इसमें चल क्या रहा है। एंड मैट्रिक्स में वन मोर थिंग, वंस यू हैव मेड अ मैट्रिक्स ना, तो बीच में टिक क्रॉस मारना होता है कई बार। इतना स्कोप रखो कि हर बॉक्स में अगर मुझे काट के फिर से करना पड़े तो वो पूरा क्वेश्चन सेम मैट्रिक्स में हो जाए। मतलब हम बनाते हैं मैट्रिक्स, टिक मार दिया, क्रॉस मार दिया, बड़े स्टाइल से बड़ा टिक मारेंगे, क्रॉस ऐसे मारेंगे कि पूरा डब्बा क्रॉस हो जाए।
बाद में पता लगा कि यहाँ क्रॉस नहीं क्वेश्चन मार्क था, फिर वो पूरा मैट्रिक्स फिर से बनाना पड़ेगा या फिर हॉच पॉच हो जाएगा। तो कोशिश करो कि टॉप लेफ्ट में बनाओ या लेफ्ट अलाइंड बनाओ, कुछ ऐसा बनाओ कि अगर बाद में एक गलती पता लग गई पूरा मैट्रिक्स फिर से ना बनाना पड़े। काट के हमने फिर से उस चीज एक चीज को सही कर दिया, अपना 5-10 मिनट ऐसे बचेंगे क्योंकि बहुत टाइम लगता है बनाने में। प्रैक्टिस करोगे तब भी फील होगा कि यार ये मैट्रिक्स बनाना था, इसमें मेरा इतना टाइम लग गया, तो वो फिर से बनाना पड़ गया, फिर तो पूरा नहीं होने वाला है। तो इसीलिए कीप सम स्कोप कि कॉर्नर में बना लिया और उसको बाद में कटिंग कर दिया अगर जरूरत पड़ी। ये वाला सिंपल क्वेश्चन था और अपने पास 3 लोग 13 क्वेश्चंस, अपना ऐसा मैट्रिक्स बनेगा जिसमें अच्छा अब ऐसा है कि 2, 6, 9, 11 और 12 ये सारे क्वेश्चंस रिजेक्टेड थे। तो जो मैंने 13 बनाए क्वेश्चंस उनके टॉप पे R लिख दिया इन वालों के ऊपर कि मुझे पता है कि कौन सा रिजेक्टेड था। अमल ने जो रिव्यू करे थे 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13 दीज आर रिव्यूड, ये एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं है। तो जो वो वाले इंटरसेक्शन पॉइंट्स थे, अब 2 है तो 2 और A का जो इंटरसेक्शन वाला सेल है वहां पे सर्कल मार दिया। तो ऐसे मेरे पास एक ग्रुप ऑफ सर्कल्स बन गया विच आई नो कि यहाँ पे रिव्यू हुआ है, बाकियों में नहीं हुआ। अब जहाँ पे हुआ है वहां सर्कल मार दिया, बाकियों में क्रॉस मत मारो। हो सकता है कि बाकी वाले जो कॉलम्स हैं वो भी काम आए जो इस सेट में आए थे। आपको समझ आना चाहिए, किसी और को समझाने के लिए हम नहीं बैठे वहाँ पे। जो सबसे कन्वीनियंट रहता है अपने लिए बस वही करना है। डू द बेयर मिनिमम बट डू इट इन अ वे दैट यू कैन अंडरस्टैंड इवन इफ यू आर लाइक वोकन अप एट 2 AM कि ये क्या बनाया तुमने। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा ये सेट फ्रेमवर्क है। सर्कल मतलब यहाँ पे कुछ हुआ है, क्वेश्चन मार्क मतलब डेफिनेटली कुछ हुआ है, इधर यस और नो, टेक एंड क्रॉस हमें पता ही है क्या होता है। तो ये वाला क्वेश्चन वैसे हो गया। हाँ, अब कई बार ऐसा होगा, इस वाले कैट में नहीं आए थे ये वाले, बट क्वेश्चन के बीच में एक और सिनेरियो होगा। मतलब सेट में दे गिव यू these things have definitely happened and then question होगा if Bimal also reviewed question number A, what is the probability that Amal did not review that question। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अगर आपने सेट अपना छोटा छोटा लिखा है उस पर टिक क्रॉस, तो एक राइट पे स्क्वायर बना के आप वो वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। दैट इज अनदर बेनिफिट ऑफ कीपिंग योर वर्क टाइडी एंड कीपिंग इट वेल स्पेस्ड आउट, ताकि आपके पास स्कोप है सब क्वेश्चन करने का भी। वरना ये इसके लिए फिर से लोग मैट्रिक्स बनाते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं अपना। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन है, 4 बॉटल्स हैं, या तो बॉटल प्योर होगी या फिर बॉटल इम्प्योर होगी। हम मिक्स वगैरह करके एक टेस्ट कर सकते हैं। अगर टेस्ट में जो मिक्स बॉटल है उसमें 10% से ज़्यादा इम्प्योरिटी है तभी वो बताएगा कि कुछ अमाउंट इम्प्योर है, वरना वो बोलेगा कि हाँ ये इम्प्योर नहीं है। देयर आर 4 बॉटल्स, ईच इज कंटेन P और I। दे विल बी कंसिडर्ड कलेक्टिवली रेडी फॉर डिस्पैच इफ ऑल ऑफ देम कंटेन ओनली P। अगर चारों बॉटल्स प्योर हैं तभी हम इसको डिस्पैच करेंगे। In minimum, how many tests is it possible to ascertain whether these 4 bottles are collectively ready for dispatch? अब इसमें is it possible to ascertain, ठीक है, जहाँ पे possibility का क्वेश्चन आ रहा है और मिनिमम आ रहा है वहाँ पे सिंपल सी बात है, अपने पास 4 बॉटल्स हैं, अगर मान लो एक प्योर है, नहीं एक इम्प्योर है, बाकी सारी प्योर है, मिक्स करी 25% इम्प्योरिटी आएगी। वर्स्ट केस सिनेरियो कि अगर एक बॉटल इम्प्योर है, अगर 25 से कम लानी है और 4 ही बॉटल हैं, मतलब चारों प्योर होनी पड़ेगी तभी उसका रिजल्ट प्योर आएगा। तो इसका सीधा सीधा आंसर 1 है कि एक टेस्ट करा, चारों बोतलें मिला दी आपस में, फिर देख लिया कि ये प्योर आ रहा है कि इम्प्योर आ रहा है। क्यों? क्योंकि पॉसिबल टू एसर्टेन। हम ये नहीं कह रहे कि डेफिनेटली एसर्टेन विच बॉटल इज इम्प्योर, दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं। विच बॉटल इज इम्प्योर में आपको 4C2 करके पहले चारों का टेस्ट कराना पड़ेगा, फिर 3 मिक्स करनी पड़ेगी ताकि प्योरिटी 10% से कम आ रही है किसी में, फिर आपको पता लगेगा ये वाली प्योर थी बाकी इम्प्योर थी। हमने वो झंझट लेना ही नहीं। कलेक्टिवली रेडी फॉर डिस्पैच मींस चारों प्योर है, चारों प्योर तभी होएंगी चारों मिक्स करके अगर प्योर आ रहा है। तो इसका आंसर सिंपली 1। तो पॉसिबल टू डिस्पैच एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिनेटली आइडेंटिफाई द बॉटल कंटेनिंग सम अमाउंट ऑफ I। These are 2 very different questions। तो वो चीज ध्यान रखना कि वर्डिंग में क्या लिखा है।
अगर एग्जैक्टली डिटरमाइन करना है कि क्या है तो अपना पीएनसी लगेगा, प्रोबेबिलिटी लगेगी, वो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट पॉसिबिलिटी अगर निकालनी है तो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। मोस्ट लाइकली उसका आंसर एक बहुत छोटा नंबर होगा। अगर टाइम नहीं लग रहा ना सॉल्व करने का तो 1 या 2 लिखाना, मोस्ट लाइकली इट विल बी करेक्ट अगर पॉसिबल टू असर्टेन है। हैवी डीटा वाला क्वेश्चन है, नेगेटिव भी नहीं है इसमें। तो एक फ्री हिट मिल रही है आपको, यू कैन इजीली गेस, बट अगर टाइम है तो एक बार लॉजिकली सोच लेना कि कितने पे अपना आंसर इसका बनता है। पॉसिबिलिटी एंड डेफिनेटली आइडेंटिफाइंग विच पॉटर, टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। तो वो चीज ध्यान रखना कि अपनी वर्डिंग में क्या लिखा हो। हाँ, ये वाला डीआई का क्वेश्चन है, दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट इट्स वेरी सिंपल। अपने पास 3 लोग हैं और 5 प्रोजेक्ट्स हैं। दे हैव वर्क फॉर दिस मेनी अमाउंट ऑफ टाइम ऑन ईच प्रोजेक्ट। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें इन्होंने 100% टाइम अपना इसमें डिवोट करा है फ्रॉम Feb 1 टू April 1, ठीक है। एंड में हमने क्वेश्चन भी इन्होंने ऐसे ही पूछे हुए हैं कि कलेक्टिवली कितने आवर्स, कितने मंथ्स बनते हैं इस एम्प्लॉय के, कितने उसके बनते हैं। फॉर दिस ऑल्सो यूज पेन एंड पेपर, क्योंकि यहाँ पे हम लिख नहीं सकते। डीआई में भी अपने जो मटेरियल है आईएमएस का, उसमें लाइनें तक नहीं मारनी कि ये वाली लाइन यहाँ पे जा रही है, ये वाली लाइन यहाँ पे जा रही है। ये लाइन जब मार ली तो जस्ट अंडरस्टैंड की प्रैक्टिस में सही हो जाएगा, सिम कार्ड में भी शायद सही हो जाए, क्योंकि वो आपका लैपटॉप है। आपको पता है कि मेरा लैपटॉप ठीक है, 15.6 इंच एचडी स्क्रीन, आपको पता है कि ये लाइन यहाँ से ड्रॉ करके यहाँ जाएगी। तो इसीलिए मेक श्योर दैट यू डू नॉट मेक एनी मार्किंग्स ऑन योर मटेरियल व्हेन इट कम्स टू डीआई। मतलब मार्किंग अपने पेज पे करो, बट जहाँ पे क्वेश्चन लिखा है वहाँ पे मार्किंग नहीं करनी। यहाँ पे 5 नहीं लिखना, यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखना। और प्लीज जब भी बड़ा डायग्राम है वो पूरा डायग्राम फिर से ड्रॉ करने मत बैठो अपने उस पे पेज पे। दे डोंट वांट यू टू डू दैट। अगर वो चाहते होते तो फिर दैट इज अ ट्रिक क्वेश्चन जो कि आपको छोड़ना है, ठीक है। ये पूरी चीज बनाओगे कम से कम 10-15 मिनट लगेंगे, टू स्केल बनेगी भी नहीं। पहले क्वेश्चंस देखो, अगर डायग्राम इतना टफ है क्वेश्चंस मोस्ट लाइकली विल बी वेरी इजी, और वो देखते ही समझ आ जाएगा कि मेरा कितना आंसर बन रहा है। क्वेश्चंस भी टफ है, डायग्राम भी टफ है, छोड़ दो, एंड में देखेंगे शायद कोई ट्रिक होगी क्वेश्चन इजीली सॉल्व करने की। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन आता है जैवलिन थ्रोअर्स का कोई कंपटीशन था, ठीक है। हिस्टोरिकली आई हैव वेरी लो एक्यूरेसी इन क्वेश्चंस जिसमें टूर्नामेंट हो रहा है कि ये टीम दूसरी टीम को खेल रही है, क्वार्टर फाइनल हो रहा है, विच ऑफ द टीम्स वुड हैव रीच्ड द फाइनल, सेमीफाइनल में ड्रॉ का 1 पॉइंट है, जीतने के 3 है, हारने के 0 है। मैंने जैवलिन देखा, मैंने टूर्नामेंट देखा, मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया, सेट छोड़ दिया। मैं सोचा कि ये चीज़ मेरे बस की नहीं है, बाकी मुझे देख के करने पड़ेंगे। सो दैट इज नोइंग योर ओन लिमिटेशन। आपको पता है कि ये चीज़ जो मेरा टॉपिक है, अगर आपको लेट्स से अपना पीएनसी का कोई सर्कुलर अरेंजमेंट आ गया कि इतनों का मुंह अंदर को है, इतनों का बाहर को है, आपको पता है कि ये टॉपिक मेरा वीक है, फोकस ऑन अदर सेट्स फर्स्ट। अगर टाइम लगता है तो एंड में आके ये करना। एंड सी द ब्यूटी ऑफ कैट इज मोस्ट लाइकली यू विल, दे डू नॉट एक्सपेक्ट यू टू सॉल्व ऑल द सेट्स। 4 सेट देंगे, उसमें से 99% आइलर 100% आइलर के भी मोस्ट लाइकली 3 सेट सही होंगे, आपको 3 ही सही करने हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हाथ ही खड़े कर देने कि भाई ये मेरे बस की नहीं है, दुखी हो गए, सर मार ले दौर में, ये सब कुछ नहीं करना। बस बाकी सेट पे प्रायोरिटी रखो कि हाँ दीज आर माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, और ये चीज़ पे मेरी ये गेम है, पहले मैं वो करूँ क्योंकि इस पे मेरी परसेंटाइल निकलनी है। ये वाले क्वेश्चन मेरे लिए अगर मैं सॉल्व करता तो मेरी परसेंटाइल खराब ही करता, क्योंकि एंड तक आते आते मेरे पास 5 मिनट बचे थे। या तो मैं ये सॉल्व करने की कोशिश करता, या फिर मैं वो वाइज वाला क्वेश्चन रिवाइज कर देता, जो कि मैंने करा और उससे मेरा फायदा हुआ। तो what I'm trying to say here is know where your limitations exist और उसके अराउंड वर्क करो, क्योंकि वो लिमिटेशन बीट करने का टाइम सिम कैट में था, कैट में वो टाइम नहीं है। आप एकदम से प्राइम रामनुजन नहीं बनने वाले कि हाँ मुझे दिखने लग गए कि ये कहाँ से होगा। अगर दिख रहा है शायद कुछ गलतियाँ आपको लग रहा है कि ये सही है, मोस्ट प्रॉब्ली सारे गलत होंगे, क्योंकि अभी तक नहीं हुआ सही एकदम से। यू कैनॉट पॉसिबली
turn into that much of a brilliant person overnight, ठीक है? तो वो चीज़ कभी सोचनी नहीं कि भाई आज सरस्वती बैठी हुई है, आज मेरा सब सही हो रहा है. Most likely you are finding that there is something wrong है, ठीक है? वो क्वेश्चन रिविजिट करो, बाकी क्वेश्चन पहले सॉल्व करो. जिस टॉपिक में पता है पंगा है, वहाँ पंगा लेना ही नहीं. Now I think तो अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सम जनरल पॉइंटर्स जो मुझे काफ़ी हेल्प करे मेरे प्रिपरेशन में. द फर्स्ट वन इज ट्राई टू बी पैशनेट अबाउट सम वन पर्टिकुलर थिंग, ठीक है? क्योंकि eventually since you are doing CAT prep you will get into some top B school definitely, क्योंकि at this time they desperately need people to work, and B schools are taking in people in leaps and bounds, and if you are doing prep, if you are giving mocks, you will definitely get into something good. वहाँ जाके एक कल्चरल लैग होता है, कल्चरल शॉक लगता है कि हमने सारा टाइम we did not focus on what is important to us as a person as well. तो अगर आपको क्रिकेट में शौक है, एवरी वीकेंड ट्राई टू प्ले. आई पर्सनली आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ फुटबॉल, तो मैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे सुबह खेलता था. एंड वन ऑफ द ग्रेट बेनिफिट्स ऑफ हैविंग स्पोर्ट्स एज वन ऑफ योर हॉबीज इज कि आप रात को अपने आप थक जाते हो. आप अपने आप 12 साढ़े 12 बजे आपको होता है कि भाई अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता, अब मैं सो जाता हूँ. द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर कैट एस्पिरेंट्स इज फाइंडिंग अ गुड स्लीप साइकिल. 2-3 बजे तक जाके रील्स देखते रहते हैं हम लोग, और हमें आइडिया नहीं होता कि कुछ करा भी नहीं और नींद भी नहीं आई, अगले दिन फिर थके हुए हैं. वो एक बहुत बड़ी विशियस साइकिल बन जाती है और उससे फिर परसेंटाइल डूब जाती है. स्पेशली व्हेन यू रीच नियर कैट, जैसे जैसे कैट के पास जाते रहोगे और डिफिकल्ट होगा समझना कि मैं कब सोऊं, क्या करूं. इफ यू आर वर्किंग आउट, इफ यू आर कीपिंग योरसेल्फ फिट, अपने आप 12-12:30 यू विल फॉल asleep, बेहोश टाइप हो जाओगे कि, और अपने आप आपका स्लीप साइकिल एक सेट रहेगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ. 7 to 8 hours ऑफ स्लीप आई थिंक इज ट्रूली इंपॉर्टेंट. उससे माइंड फ्रेश रहता है, स्पेशली बिफोर कैट. बाकी टाइम नहीं भी सो रहे, एक फ्रेश माइंड से जाना कैट देने. खुद को पता रहता है कि हाँ अपनी बॉडी पीक कंडीशन में होना कैट के टाइम, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सर्कमस्टांसेस अपने हाथ में नहीं है, वो हम नहीं कर सकते, ठीक. बट आवर ओन मेंटल कैपेसिटी, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ, हम पानी की बॉटल लेके जा रहे हैं, हाइड्रेटेड हैं, पेपर्स वाले वॉशरूम जा रहे हैं, बीच में टाइम नहीं वेस्ट कर रहे, ये सारी चीज़ें अपने हाथ में हैं और वो चीज़ हमें ही देखनी है. क्योंकि फिर बाद में वो फिर सिर्फ रिग्रेट होता है. वो पेपर दे के जब आपको पता है कि बाकी सब ठीक था, मेरे साइड से थोड़ा सही रहेगा, तो वो चीज़ नहीं करनी. इफ़ पॉसिबल ट्राई टू मेडिटेट अ बिट, ठीक है? बहुत ही एक टैबू वर्ड लगता है कि वही मेडिटेशन कर रहा है, ये तो सत्संगी बैठा है, हुआ है, ये सब. ट्राई टू ब्रेक पास दैट मेंटल बैरियर कि नहीं मैंने ये नहीं करना. इट्स नॉट समथिंग वेरी स्पिरिचुअल, कोई चैंटिंग नहीं करना, कुछ नहीं करना. बस बैठ के सोचो कि आज मैंने सारा दिन क्या करा, जो मैंने कल करना है, क्या मैं उस चीज़ के लिए रेडी हूँ. अगर नहीं हूँ तो अभी अगर मेरे पास टाइम है तो मैं थोड़ा बहुत कुछ करके सोता हूँ. बस ये करना है. क्लासेस से पहले इफ़ यू प्री रीड, दैट इज़ बिग मस्ट. क्योंकि समटाइम्स इन क्लास आपको वर्क फ्लो अगर क्लास का समझ नहीं आ रहा है, नो फॉर श्योर दैट देयर आर स्टूडेंट्स जिनको समझ आ रहा है. तो आप में और उन स्टूडेंट्स में क्या फ़र्क है? ये फ़र्क है कि उनकी परसेंटाइल फिर ज़्यादा आ जाएगी, जो हम नहीं चाहते. हम चाहते हैं कि अपनी इन सब में से बेस्ट आए. तो वो बेस्ट कैसे आएगी? प्रैक्टिस करके आएगी एंड स्लीप साइकिल ठीक करके आएगी. कोई भी इशू आ रहा है प्रेप के बीच में, द फैकल्टीज आर वेरी कोऑपरेटिंग. आप उनसे रीच आउट करो, एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस लो, काउंसलिंग करवाओ, जो सब करो. बट एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर गोइंग टू स्लीप, यू शुड नो दैट जो मैंने आज करना था वो मैंने कर लिया, और जो मैंने कल करना है उसके लिए मैं रेडी हूँ. एंड आई गेस दैट इज ऑल फ्रॉम माई एंड. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी. Anyone has any questions? No one has? Very good. Give him a round of applause. First question.
ये LR में आपने LR की प्रैक्टिस कैसे की? हाँ, तो LR की प्रैक्टिस मैंने क्या करा था कि जो भी सो माय वर्क पाइप एंड सो माय लीनियर एंड सर्कुलर अरेंजमेंट हैज बीन वेरी वीक शुरू से, बट अब नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने सेक्शनल टेस्ट काफ़ी दिए उसमें। LR में सारे सेक्शनल टेस्ट करने बैठोगे, मे बी यू मे नॉट बी एबल टू डू ऑल ऑफ दैट एट दिस स्टेज। तो LR में जो भी टॉपिक वीक है उसके सेक्शनल टेस्ट दो। एक और चीज़, जो मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो ना बुक से, वो भी टाइमर लगा के करो, क्योंकि मैं अभी भी कह रहा हूँ अगर इन्फिनिट टाइम दिया जाए ना सबको तो ऑलमोस्ट एवरीवन विल स्कोर 80-90%, क्योंकि तैयारी करके आता है बच्चा। अगर कैट देने आ रहा है उसकी तैयारी होएगी कि मैं अगर टाइम हो तो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेता। बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ एवरी स्टूडेंट इज कि यार टाइम कम पड़ गया। तो इसीलिए बुक में भी जो सॉल्व कर रहे हैं वो टाइमर लगा के करें। एक क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन और टोटल टाइम से डिवाइड करके आइडिया लग जाएगा कि इतना टाइम मेरे पास है एक क्वेश्चन करने के लिए। देन ट्राई टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इन दैट अमाउंट ऑफ टाइम ओनली। नहीं होता उसके बाद आराम से बैठ के वो क्वेश्चन रिविजिट करो, बट एक आइडिया होना चाहिए कि ये 5 क्वेश्चन का सेट है तो एक सेट में मुझे कितना टाइम लग रहा है अभी सॉल्व करने में। देन यू कैन वर्क ऑन गेटिंग दैट टाइम डाउन। पहले एक्यूरेसी फिर टाइम, तो वो चीज़ एक अप्रोच सही रहती है बुक सॉल्व करने के लिए। अनदर थिंग दैट आई डिड वाज, जो मेरा मॉक था जो मैंने दिए, वैसे 6-7 मॉक्स थी, वो मेरी गलती थी, बट जितने भी मैंने मॉक दिए आई स्पेंड मोर टाइम रिव्यूइंग दैट मॉक टेस्ट देन गिविंग इट। तो बाद में जब बैठ रहे हो मॉक लेके, देखो 95-96 परसेंटाइल आ रही है मॉक में, हम देख रहे हैं, हम कह रहे हैं चल ठीक है कैट में ज़्यादा आ रही है, ज़्यादा बच्चे बैठते हैं, फ़र्क पड़ता है परसेंटाइल में, हिस्टोरिकली कैट में ज़्यादा आ रही है। ये माइंडसेट सही नहीं है। मॉक में ही अपनी उतनी परसेंटाइल आनी चाहिए जितनी आप चाहते हो कैट में आए। वो कैसे आएगी? वंस यू रिव्यू द मॉक एंड यू स्पेंड 2-3 आवर्स डूइंग इट एंड यू ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन जो गलत हुआ। आप देखो कि IMS के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन ईजी है, मीडियम है, हार्ड है, क्या है, एंड देन आइडेंटिफाई कि ईजी वाला गलत क्यों हो रहा है, मे बी इट्स अ सिली मिस्टेक। हार्ड वाला क्यों गलत हो रहा है? मुझे शायद फार्मूला, मैंने कोई और अप्रोच लगाई बट इसका एक फार्मूला था। तो दैट इज़ व्हाट आई डिड फॉर LR। एंड मैंने IPM जब दिया था, IPM एप्टीट्यूड टेस्ट, तो उसके लिए भी मैंने कुछ कैट लेवल वर्कशॉप सॉल्व करी थी LR की, क्योंकि अब IPM का लेवल भी कैट जितना टच करने लग गया है, बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर गिविंग दैट। तो उसका भी मुझे फ़ायदा हुआ था। तो आई थिंक दोज मॉड्यूल्स आर वेरी वेल डिज़ाइन। एंड वर्कशॉप्स जो होती हैं एंड में जो मतलब 3-4 पेजेस वर्कशॉप्स आएंगे बाद में, वो सारी वर्कशॉप सॉल्व करनी है क्लास में। इट्स पॉसिबल दैट ऑल ऑफ द क्वेश्चंस कुड नॉट मे बी नॉट कवर, बट हम सोचते हैं सामने से देख ले, ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो सिंपल है, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगना है, उसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन है, हो जाएगा। फिर भी कर लो, पहले बैठो, सॉल्व करना है उसको हाथ से। एक फिर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ आई एम केपेबल ऑफ दिस, और अब क्यों नहीं होगा भाई, अभी क्या डिफरेंट। तो वो मेरे लिए सही है। LR में आपने कोई पैटर्न देखा है कि क्वेश्चन सेम टाइप का आता है या मतलब सेम टाइप का? एक मैंने ये देखा है कि जो LR के क्वेश्चंस हैं ना, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो एक पक्का कोई मैट्रिक्स वाला है, कि जैसे वो ना वर्डिंग अलग अलग कर देते हैं। कई बार कहते हैं 4 लोग ट्रिप पे गए, ये 5 डेस्टिनेशन हैं, 4 लोग बिल्डिंग में रह रहे हैं, ये 5 रूम नंबर्स हैं, 4 लोग अपना ये एम्प्लॉई है, उनका सीरियल नंबर ये है। मैट्रिक्स सबका 90% सिमिलर बनता है, ये रोज वो कॉलम्स, आपको आइडेंटिफाई करना है रो क्या है कॉलम क्या है। तो वो टाइप के क्वेश्चन जो है जितने सॉल्व कर सकते हो कर लो, बस वो डिफरेंट वेरिएशन उसकी आती है, बट वो एक कॉमन थीम रहता है कि एक मैट्रिक्स बनेगा, उसमें टिक क्रॉस होंगे, कोई एक पार्ट होगा जिसमें बॉक्स बना के सेपरेटली टिक क्रॉस ट्राई करना पड़ेगा, और बाकी ये होता है। This is what I have observed as a pattern. जैसे वर्बल किसी का मतलब नेचुरली अच्छा होता है, अगर किसी का नेचुरली अच्छा नहीं है मतलब, तो वो मतलब कैसे कोप करे? जैसे कि आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो वो समझ नहीं आ रहा है, तो उसे वही छोड़ देना चाहिए या कुछ और तरीका? आर्टिकल मतलब RC भी, और कोई भी आर्टिकल अगर डेंस है, पैसेज हाँ कॉम्प्लेक्स है, वो समझ नहीं आ रहा, तो उसको मतलब कैसे? उसको डिकोड ऐसे करना है जैसे, मतलब मैंने स्टार्टेड आउट अपना IPM का प्रिपरेशन क्लास 11 में, मेरा रीडिंग स्पीड वाज 225-230, अब जाके वो 300 है, तो 220 इज कंसिडर्ड
बिलो एवरेज। तो मेरा भी वर्बल हिस्टोरिकली जब मैं स्टार्ट किया IPM प्रेप उतना अच्छा नहीं था, बट व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि मुझे स्पोर्ट्स का शौक है, तो जो भी उस टाइम पे प्रीमियर लीग का ट्रांसफर सीजन चल रहा था, तो मैं क्या करता था, जो भी मुझे रूमर्स वाले आर्टिकल्स मिलते थे ना कि ये प्लेयर यहाँ जा सकता है, इसका यहाँ ट्रांसफर हो सकता है, वो मैंने कॉपी करने, पेस्ट करने स्प्रीडर में और पढ़ने, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो टर्मिनोलॉजी आपको फेमिलियर है, आपको पता है कि ट्रांसफर फी का क्या मतलब है, आपको पता है कि ये प्लेयर का क्लब का क्या मतलब है, उसकी लोकेशन क्या है। तो वंस यू आर फेमिलियर विद दैट, आपकी रीडिंग स्पीड नेचुरली उन चीज़ों में बेटर होने लग जाएगी। फिर एज यू ईज इनटू इट, यू गो टू मोर डिफरेंट, मोर टफर आर्टिकल्स, अपने आप उसमें रीडिंग स्पीड यहाँ 280 है, वहाँ 260 हो जाएगी, 260 इज स्टिल वेरी गुड। तो वो फॉलो अप भी अगर होगा तो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होगा। एंड इफ यू वांट यू कैन आल्सो ट्राई रीडिंग सम बुक्स, बट आई डू अग्री कि अब जैसे अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है अपनी जनरेशन का, मेरा भी, तो मैं भी अगर बुक लेके बैठता हूँ मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है पढ़ने, मतलब वो फ्लो नहीं बैठता, आई फील लाइक अभी मेरा फ़ोन क्या मेरी यूज। तो वो चीज़ जो है उसके लिए ओनली सोल्यूशन इज ट्राई पिकिंग अप वन पीस ऑफ न्यूज़ आर्टिकल, वन पीस ऑफ शॉर्ट कंटेंट। बहुत अच्छे ब्लॉग्स आने लग गए हैं आजकल तो कोरा पे और चीज़ों पे, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो चीज़ अच्छे से पढ़नी शुरू कर दी, अपने आप यू विल फाइंड योर रीडिंग स्पीड इज नेचुरली इम्प्रूविंग। न्यूज़पेपर का भी अगर रियल एस्टेट में शौक है तो रियल एस्टेट वाले पेज खोल लिए, लिस्टिंग्स देख लिए क्या क्या है। इसका एक और फायदा ये भी होता है कि लाइक इनडायरेक्ट लेटेंट बेनिफिट ऑफ दिस इज दैट यू आर आल्सो डूइंग योर कैट इंटरव्यू प्रेप साइड बाय साइड। जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, अगर वो आर्टिकल आप रोज का एक पढ़ रहे हो, by the time you come to giving CAT, you would have read at least 80-90 articles, you would be a subject matter expert in that. उस पर आप सामने से बैठ के कुछ भी पूछे, आप 2-3 घंटा बात कर सकते हो, इंटरव्यू तो 15-20 मिनट का हो। तो उसमें एक और बहुत बड़ा फायदा उसका ये है। अनदर थिंग फॉर जैट इज कि जैट में ना जीके भी आता है, तो जीके वो परसेंटाइल में काउंट नहीं करते, बट इट इज़ कंसिडर्ड फॉर एडमिशन इन एक्सेलराई जमशेदपुर, एंड जमशेदपुर इज देयर प्रीमियर फ्लैगशिप कैंपस। तो जीके पे स्लैक ऑफ नहीं करना, कम से कम एवरी नाउ एंड देन ट्राई लुकिंग एट ईटी मनी, ट्राई लुकिंग एट फाइनेंशियल टाइम्स। मैं इन शॉर्ट्स पहले यूज़ करता था, बट उस पर अब ट्रिवियल चीज़ें आने लगी हैं बीच बीच में कि IAS ऑफिसर ने ऐसे बंदर को बचा लिया वहाँ से वो, तो ये चीज़ें मतलब मुझे अब उतना रेलेवेंट नहीं लग रहा, बट ट्राई टू लुक एट फाइनेंशियल न्यूज़, ग्लोबल अफेयर्स, FT, फाइनेंशियल टाइम्स, उनके 2-3 मिनट के आर्टिकल होते हैं, जिनके 2-3 पढ़ लिए एंड यू आर सॉर्टेड फॉर योर करंट अफेयर्स एटलीस्ट। टीटा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर लिख देते हैं वो गलत होता है तो उससे एक्यूरेसी नहीं इफेक्ट होगी। टीटा में मुझे मतलब बट अपना नेगेटिव नहीं हो रहा ना, मैं कैट की बात कर रहा हूँ। सिम कैट में आई एम नॉट लाइक वेरी वैलिड क्वेश्चन। सिम कैट में टीटा में तुक्के मत मारो, ठीक है, मन में सोच के रख लो, पेज पे लिख लो कि हाँ मेरा आंसर 1 होता, अगर उसमें बाद में आंसर में 1 दिया हुआ है, मिनी सेलिब्रेशन ठीक है, मेरा तुक्का सही था, मे बी आई हैव सम टैक्ट ऑफ गेसिंग। बट टीटा में अगर तुक्के मारने हैं वो जाके कैट में मारना है, यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी उससे डाउन होएगी, वो उसको इनकरेक्ट क्वेश्चन दिखाएगा। तो या वेरी ट्रू। सो टीटा में जस्ट राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, बाद में टैली कर लो कि इसका सही आंसर क्या था, एंड डोंट ruin your accuracy because of that. Yeah. Actual CAT में accuracy का they don't consider, उसमें सिर्फ score, scaled score, percentile. CAT में accuracy is not relevant. जो स्कोर कार्ड आएगा ना, accuracy का कुछ नहीं है, tablet का। Anyone else कुछ भी पूछना है बता दो। Everything is clear to everyone, right? Yes. So give him a round of applause to close the session.